दोस्तों, क्या आपको याद है वो समय जब रात के 7:30 बजते ही हम सब अपनी टीम बनाने में लग जाते थे? कप्तान कौन होगा, उप कप्तान किसे चुने? ये सिर्फ एक गेम नहीं, करोड़ों भारतीयों का जुनून था। लेकिन आज जनवरी 2026 में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। ड्रीम 11 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ताले लटके हुए हैं और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि 21 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। क्या प्रोगा 2025 कानून रद्द होगा? क्या आपकी जीती हुई राशि वापस मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम 11 फिर से पुराने अंदाज में शुरू होगा? चलिए इस कानूनी जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सब बंद क्यों हुआ। भारत सरकार ने साल 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रोगा पास किया था। इस कानून ने ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया। कानून के मुख्य बिंदु, रियल मनी पर पाबंदी। इस कानून ने किसी भी ऐसे ऑनलाइन गेम को सट्टेबाजी की श्रेणी में रख दिया जिसमें पैसे लगाए जाते हैं। कौशल बनाम किस्मत, स्किल वर्सेस लक। सालों से ड्रीम 11 यह तर्क देता रहा कि यह गेम ऑफ स्किल है, लेकिन नए कानून ने इसकी परिभाषा बदल दी और इसे वित्तीय जोखिम वाला खेल माना। लत और सुरक्षा। सरकार का तर्क था कि युवाओं में इसकी लत लग रही है और कई लोग कर्ज में डूब रहे हैं। इसी कानून के चलते ड्रीम 11, मिग11 सर्कल और एमपीएल जैसे एप्स को अपने रियल मनी ऑपरेशंस बंद करने पड़े। अब कंपनियां बस फ्री टू प्ले मोड में चल रही हैं, जहां आप सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल सकते हैं, पैसे जीतने के लिए नहीं। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर सबकी नजर है, 21 जनवरी 2026। गेमिंग कंपनियों की संस्था जैसे ई गेमिंग फेडरेशन ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनियों के तर्क, व्यापार का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक और कंपनी को व्यापार करने की आजादी देता है। कंपनियां कह रही हैं कि उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। करोड़ों का नुकसान, इस इंडस्ट्री के बंद होने से सरकार को मिलने वाले जीएसटी और हजारों लोगों की नौकरियों का नुकसान हो रहा है। पुराने फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार, जैसे 1957 और 1996 में फैंटेसी स्पोर्ट्स और हॉर्स रेसिंग को स्किल माना था। सरकार का जवाब, सरकार का कहना है कि यह पब्लिक ऑर्डर का मामला है। लोग आत्महत्याएं कर रहे थे और समाज पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। सरकार के पास इसे रेगुलेट करने या बैन करने की पूरी शक्ति है। तो अब सवाल आता है कि कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है। यहां 3 मुख्य रास्ते हैं। रास्ता 1, कानून रद्द होना, 90% राहत। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने कानून बनाने में अपनी सीमा लांघी है, तो प्रोगा 2025 को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में ड्रीम 11 अगले ही दिन से अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगा। यह गेमर्स के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। रास्ता 2, बीच का रास्ता, रेगुलेशन। कोर्ट कह सकता है कि आप बैन मत लगाइए, लेकिन नियम सख्त कर दीजिए। जैसे हर खिलाड़ी की डिपॉजिट लिमिट तय करना, 21 साल से कम उम्र पर पाबंदी और विज्ञापनों पर नियंत्रण। इसमें ऐप्स चालू तो होंगे, लेकिन बहुत सी पाबंदियों के साथ। रास्ता 3, प्रतिबंध बरकरार रहना, बड़ी हार। अगर कोर्ट ने कह दिया कि नया कानून संवैधानिक है, तो समझ लीजिए कि भारत में रियल मनी फैंटेसी का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। एक तरफ करोड़ों का निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा। भारत का गेमिंग मार्केट 2025 तक 5 बिलियन का हो चुका था, जो अब 0 पर आ गया है। विदेशी निवेशक भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की छवि प्रभावित होगी। तो दोस्तों, 21 जनवरी 2026 की सुनवाई यह तय करेगी कि क्या आपकी टीम फिर से मैदान में उतरेगी या नहीं। अभी के लिए मेरी सलाह यही है कि किसी भी अवैध या अनधिकृत सत्ता ऐप पर भरोसा न करें, क्योंकि वहां आपका पैसा डूब सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का बैन सही है या इसे फिर से शुरू होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे।